देखो नारद बातू नहीं आए। चिंगाला हुंगाला चिंगाला, हाँ चिंगाला चिंगाला। क्या देवर्षि, आपने इसे ऐसा आशीर्वाद दिया? क्या मांगा था इसने? देवर्षि, इसने मांगा था कि इसका राजा इसकी बलि देगा गाला इंगाला, और इसके बदले आप जाएंगे, और आपने तथास्तु बोल दिया। इंगाला चिंगू, गाला बुला बुला। आप तीनों से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप ये सब कैसे कर लेते हैं? आप अपने भक्तों के पास कैसे चले जाते हैं? नारद, भक्त यदि सच्चे मन से बुलाए तो हमें जाना ही पड़ता है। प्रभु, मैं तो न जाने कितने भक्तों के पास जा चुका हूं। कोई अपना चूल्हा फूकने को कहता है, कोई अपना गधा ढूंढने को कहता है। नारद नहीं है घर पे, बाहर गए हैं। नारद, भक्तों को ऐसे निराश नहीं करते। जाओ नारद। ठीक है। देवर्षि, देवर्षि, आपने तो मुझे वरदान में धन दे दिया, पर इस धन के कारण मैं दुखी दुखी हो गया हूँ। क्यों? प्रभु, हर समय कोई ना कोई मेरे द्वार पे खड़ा ही होता है। कोई धन मांगता है तो कोई मदद मांगता है, कोई अपना दुखड़ा रोता है तो कोई चाकू दिखाता है। मैं रात भर सो भी नहीं सकता, इस धन के कारण सो भी नहीं सकता। देवर्षि, भक्त, तुमने मांगा, हमने दिया, अब मैं क्या कर सकता हूं? एक उपाय है प्रभु। देवर्षि, आप मेरे धन की रक्षा कीजिए। आप रक्षा कीजिए ना देवर्षि। देवर्षि, आप देवर्षि। नारायण नारायण नारायण। सब ठीक हो गया ना? हाँ, सब ठीक हो गया। क्यों? क्या हुआ? अरे ये पूछो, क्या नहीं हुआ? तू पूछना। क्या नहीं हुआ? हाँ, क्या नहीं हुआ? मैंने आपके कहने से अपने ससुर से पत्नी का हिस्सा मांगा। फिर? हिस्सा तो छोड़ो, वो सारा किस्सा ही खत्म हो गया। वो अपने पिताजी के साथ हमेशा के लिए मायके चली गई। बेटे घर पे ही है, मुझे घर से निकाल दिया। प्रभु, अब आप ही मेरा सहारा हो। सब ठीक होगा। अब आपको ही मेरी बेटी से विवाह करना होगा। कैसी बातें कर रहे हैं? हाथ छोड़िए मेरे का, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। चिंगू, बचाओ! प्रभु, नारायण 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 नारायण, मुझे बचाओ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या क्या करूं? भोलेनाथ का भक्त चाहता है कि मैं उसके धन की रखवाली करूं, आपका दास चाहता है कि मैं उसका दामाद बन जाऊं। अब मैं क्या करूं? अच्छा, क्या कहा? फिर से कहो। प्रभु, वो भोलेनाथ का भक्त चाहता है कि मैं उसके धन की रखवाली करूं। आपका दास चाहता है कि मैं उसका दामाद बनूं। प्रभु, प्रभु मुझे बचाइए, मैं क्या करूं? इस समय उनके भगवान तुम ही हो नारद। उनकी समस्याओं के निवारण का हल तुम्हें ही ढूंढना है। परंतु प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि, आप मेरे धन की रक्षा करने आ गए प्रभु। धन की रक्षा करोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे भक्त। याद करो, मैंने तुम्हें क्या कहा था? यही कहा था, आप मनोहर नहीं हो। मैंने तुम्हें कहा था, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। तो घबराते क्यों हो? धन बांटने से ही बढ़ता है भक्त। इसका सदुपयोग करो, भूखे का पेट भरो, प्यासे को पानी दो, निर्धन की मदद करो। देखना, अवश्य ही तुम बाकी का जीवन प्रसन्नता में बिताओगे। हाँ प्रभु, प्रभु आपने मेरी आंखें खोल दी प्रभु। आंखें तो मेरे प्रभु ने खोल दी। नारायण नारायण। प्रभु, आपके कहने पर मैंने अपने ससुर से क्षमा मांग ली और उन्हीं के पास काम भी मांग लिया।
अब मैं मेहनत करके अपने बेटों का भविष्य बनाऊंगा और बेटी की शादी भी। सुखी रहो प्रभु। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। देखा हमने, तभी तो आपका मंदिर बनने जा रहा है। नहीं प्रभु, मुझे मंदिर नहीं चाहिए, नहीं बनना मुझे भगवान। देखिए ना, धरती पर आपके इतने सारे भक्त मंदिर में आपकी मूर्ति की पूजन करते हैं। मेरे समक्ष तो साक्षात मेरे प्रभु हैं। मुझे किसी मंदिर की क्या आवश्यकता है? नहीं बनना मुझे भगवान, मैं आपका दास ही रहूंगा प्रभु। प्रिय भक्त नारद, आपकी यही भक्ति तो हमें भाती है। भक्त बिना भगवान कहाँ। आप हठ करते हैं और तुरंत मान भी जाते हैं। आप लड़ाई भी करते हैं और तुरंत क्षमा भी मांग लेते हैं। आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि किसी की महानता को देखकर महान बनने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हर जीव में महानता होती है, हमें उस महानता को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। आप अनोखे हैं नारद, तभी तो मैं कहता हूँ नारद मुनि महागुनी। देखो नारद बातूनी आए,